ग्रुप, कलअदम जमातें, सियासी जमातें, इनके मिलिटेंट विंग्स को आप फंड करें ताकि बदअमनी फैले, ताजिर अगवा हो रहे हैं, मारा मारी हो रही है, बम फटे। और ये है गैर रवायती जंग। ये वो टैंकों और एयरफोर्स वाली जंग नहीं है, ये गैर रवायती जंग है जो गुरिल्ला वॉरफेयर। अमेरिका में तो बाकायदा स्पेशल कमांड इसके के नाम से वो है, कमांडोज हैं बाकायदा। लेकिन ये तो उन्होंने कहा कि हम रवायती, और क्योंकि वो कहा ना कांटे से कांटा निकालेंगे, इंडिया से बयान आया था, तो उन्होंने कहा हम रवायती जंग के लिए भी तैयार हैं, गैर रवायती जंग के लिए भी तैयार है। और गैर रवायती जंग में आपकी बैंकिंग सिस्टम, अदारे, पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टी को खरीद लिया, उनमें लोग खरीद लिए जाते हैं, एनआरओ करवाए जाते हैं। कहीं आप वो जो मैं बात चंद दिन पहले कह रहा था, कोई दुनिया में ऐसा मुल्क है जिसकी हुकूमत ही बाहर बने, एक ऐसी रियासत, बाहर की रियासतों में हुकूमत तय हो कि पाकिस्तान में हुक्मरान कौन होगा, ये बरतानिया में, खलीजी रियासतों, अमेरिका में तय हो। ये आईएमएफ का कौन सा बंदा वजीर आजम बनेगा, कौन बैंक का स्टेट बैंक में बैठेगा, ये बाहर तय हो। ये किसी दुनिया में, ये पाकिस्तान के अंदर ही, और मेरे ख्याल से अब इसको खत्म करने की जरूरत है इसी नेशनल एक्शन प्लान के तहत। तो गैर रवायती जंग हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल से एक और भी बात की थी, कोल्ड और शॉर्ट, कोल्ड और हॉट। अच्छा, ये तो कोल्ड डॉक्ट्रिन इंडिया ने बनाई थी ना। अच्छा, इंडिया मैं भी इसको छोटा सा बना दूं, छोटे अल्फाज में इसको बता दूं। वो ये था कि इंडिया ने जो पाकिस्तान के साथ अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी तैयार की थी, वो ये था कि 27 दिनों में उनकी फौज मोबिलाइज होके सरहद पे आती थी, पाकिस्तान की सरहद पे। फिर उन्होंने जो कोल्ड स्टार्ट बनाई ना, शॉर्ट में करता हूं उसको, कोल्ड स्टार्ट बनाई था कि 48 घंटों की नोटिस पे उनकी फौज और उनकी एयरफोर्स आके स्ट्राइक करेगी पाकिस्तान के अंदर से, 48 घंटों की नोटिस पे, 27 दिन नहीं, तेजी से आएंगे। और इतनी तेजी से आएंगे कि कई जगहों पे स्ट्राइक्स होंगी। और इससे पहले कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अपना जो डॉक्ट्रिन है उसकी तरफ सोचे या उसकी तरफ जाए, उससे पहले वो स्ट्राइक करके 48 घंटों में पीछे चले जाएंगे। और इसका फिर उन्होंने एक 2004 में इसको बनाई, और फिर मेरे ख्याल से 2009 में या 10 में उन्होंने वो 50,000 फोर्स लाए और लेकर बॉर्डर्स पे आ गए थे, राजस्थान और पंजाब। और वो ये था कि 50,000 फोर्स उनकी मोबिलाइज हो गई थी 48 घंटों के अंदर। लेकिन जवाब में हमारी अज़्म नौबी तैयार खड़ी है यहाँ पे। फिर इसमें ड्रोन्स भी हैं, बाकी चीजें, वो लंबी डिटेल। लेकिन असल बात राइचरी साहब ने कहा कि जी हम शॉर्ट, आपका हॉट, शॉर्ट, रवायती, गैर रवायती। अब ये इन्होंने क्यों कहा कि हम हॉट एंड कोल्ड डॉक्ट्रिन के लिए तैयार हैं, क्योंकि वहां इंडिया में अक्सर डिनाइल होता है कि कोई कोल्ड डॉक्ट्रिन नहीं है। हालांकि वीपी सिंह उनके एक दफा कह चुके हैं, फॉर्मर आर्मी चीफ। लेकिन वो चंद रोज पहले उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, महदूद जंग। वो महदूद जंग यही है कि 48 घंटों में आके वो स्ट्राइक्स करके गायब हो जाए। जितनी देर में इंटरनेशनल कम्युनिटी का जंग है, इतनी देर में वो अपने टारगेट अचीव कर लें, तो पाकिस्तान उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है, ये आर्मी चीफ ने कहा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बात तो होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी में क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? आज भी तलब कर लिया। देखिए, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज का मसला ये है कि एक